दोस्तों, मैं डॉक्टर AC सक्सेना, नेचुरोपैथ, एक्यूथेरेपिस्ट और योगा एक्सपर्ट। जो आज का हमारा विषय है वह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर है। उसमें भी विशेष रूप से जो हमारा विशिष्ट अंग होता है वह हार्ट होता है, और हार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या रोग होते हैं। हम इस हार्ट के रोग में हम क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं, और उसके उपचार के बारे में भी हम बात करेंगे और बतलाएंगे यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हार्ट है वो एक पेशीय अंग है, जो मतलब अंदर से खोखला है और उसका आकार क्या है, शंक्वाकार है। ऊपर से चौड़ा है और नीचे से थोड़ा नोकीला है। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हार्ट का बेस बोलते हैं, और नीचे की ओर जो थोड़ा नोकीला जो हिस्सा होता है उसको एपेक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हार्ट है हमारा, इसकी सुरक्षा करने के लिए परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। उनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि जो सबसे पहली परत जो सबसे ऊपर होती है, जो हृदय का आवरण होती है, वह पेरिकार्डियम होती है, और दूसरी लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं, और तीसरी जो लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। देखिए, जहाँ तक हार्ट की लंबाई और चौड़ाई का सवाल होता है, मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह 5 × 3 और 5, 5 और गुणा 3 और 5 समझ लीजिए। मतलब इसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 3.5 मानी जाती है। और इसके वेट का जहाँ तक हम बात करें, ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग जाना जाता है। पुरुषों के अंदर मोस्टली जो इसका वेट हमें मिलता है वह 250 से लेके 390 ग्राम तक इसके वेट हमें देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो हमारे जो महिलाएं होती हैं, उनके हार्ट का जो वेट है वो 200 ग्राम से लेके 275 ग्राम तक जाता है, मिलता है। अभी इसके बारे में और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में किस जगह पर स्थित होता है। ये दोनों लंग्स के बीच में रहता है, लेकिन बाईं ओर की ओर हटा हुआ रहता है। बाईं ओर की तरफ ये जो है स्थित रहता है। और जो इसका जो एपेक्स है, जो निचला हिस्सा है, जिसको मैंने बताया कि नोकीला हमें देखने को मिलता है, वो हमारी 5वीं और 6ठी जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वहाँ पर इसका एपेक्स का अंतिम छोर आता है। और यहाँ पर अगर हम हाथ रख कर देखते हैं तो यहीं पर ही हमें हृदय की धड़कन, हार्ट बीट हमको प्राप्त होती है। आपको हार्ट के अंदर की जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बोला था कि ये एक खोखला हमारा अंग है, अंदर से खोखला है, जिसमें हमारे 4 चैम्बर इसके अंदर होते हैं। और ये चारों चैम्बर जो है आपस में होल के द्वारा, छिद्र के द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसके अंदर वाल्व्स होते हैं। उनकी विशेषता ये रहती है कि वो खून का जो दौर है वो आगे की तरफ बढ़ता है। वो जहाँ से आ रहा है वहाँ से वो वापस नहीं जा सकता। ये वाल्व की बहुत बड़ी खूबी होती है कि खून के फ्लो को आने देता है, लेकिन वापस नहीं जाने देता। और ये वाल्व जो है हमारे हार्ट के अंदर, इनकी संख्या 4 होती है। नाम से भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो सबसे पहला वाल्व होता है हमारा, ये ट्राइकुस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा माइट्रल, और तीसरा पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, और चौथा एआर्टिक वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम चैम्बर्स की बात करते हैं। हार्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 राइट साइड में होते हैं और 2 लेफ्ट साइड में होते हैं। जो राइट साइड के जो चैम्बर होते हैं, वो ऊपरी जो चैम्बर होता है वह राइट एट्रियम के नाम से इसको जाना जाता है, और उसके नीचे जो स्थित होता है उसको हम राइट वेंट्रिकल के नाम से उस चैम्बर को जानते हैं।
इसी तरह से 2 चैम्बर और आ गए हमारे लेफ्ट साइड में हो गए, जिनको कि हम लेफ्ट आर्टियम बोलते हैं, और उसके नीचे जो चैम्बर स्थित होता है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमें अब ये भी जानना जरूरी है, ये हार्ट जो है ये इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करता है। ये जो है हमारे शरीर के अंदर, मैं आपको बतलाऊं कि जो पहले रक्त को खींचता है अपने अंदर, जो अशुद्ध रक्त है उसको खींचता है शुद्ध करने के लिए, और फिर ये ऑक्सीजन से युक्त होकर ये जो मुख्य हमारी धमनी है एरोटा, उसकी कैपिलरीज के द्वारा उस पूरी बॉडी के अंदर वो सप्लाई होता है, पूरा एक एक सेल तक ये पूरी बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से ये रक्त परिवहन, जैसे कहते हैं ना रक्त संचारण नियम या रक्त परिवहन नियम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं, तो ये सारा का सारा इस तरह से चलता है। तो इसका काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलना और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर उनको सप्लाई देना, ये इसका काम है। अब मैं हार्ट से संबंधित रोगों के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दूंगा। कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी हार्ट से संबंधित क्या क्या रोग होते हैं नॉर्मली नहीं जानते हैं। क्या है कि खाली जानते हैं कि हार्ट फेलियर है या हार्ट का दौरा है, बस इतना ही जानते हैं, या इतना जानते हैं कि भाई वो उसका आकार बढ़ गया, जिसको हम जो है कार्डियोमेगाली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी विकार या रोग या तकलीफ जो है हार्ट के अंदर होती है, उसकी जानकारी भी हमें होना अति आवश्यक है। तो इस संबंध में मैं बतलाऊंगा कि जो हमारे वाल्व होते हैं उनमें खराबी आ जाती है, वो वीक पड़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बतलाया था कि वो जो वाल्व है पीछे की ओर रक्त को नहीं जाने देते, जो उनका रास्ता है आगे जाने देते हैं। लेकिन यदि उन वाल्व्स के अंदर कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो वो बहुत बड़ा एक हमारे सामने समस्या आ जाती है। वो एक बहुत बड़ा हृदय रोग है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हृदय के आकार के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, एनलार्जमेंट, हार्ट का एनलार्जमेंट बोलते हैं उसको हो जाता है, जिसको कार्डियोमेगाली के नाम से हम बोलते हैं। तो जब वो बढ़ जाता है तो उसके कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, दिक्कत हो जाती है। और तीसरा क्या है कि दिल का दौरा, ये तो हम जानते हैं कि हाँ भाई दिल का दौरा पड़ गया जिसको, तो ये बहुत बड़ी बीमारी के रूप में है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी इसी से संबंधित है, पूरा हार्ट से ही संबंधित है, जो हमारा उच्च रक्तचाप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है जो हमारी शिराएं जो होती है ना, वो फूल जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा कम पता है लोगों को। शिराएं हमारी फूल जाती हैं, वो भी हार्ट से ही संबंधित है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बाग सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलती है, वो भी हार्ट से संबंधित है। सिम्टम्स हैं ये कि इसको हार्ट की तकलीफ है या आगे बहुत मुश्किल में ये आदमी आने वाला है। किसी को जरूरत से ज़्यादा पसीना आता है तो भी अपना आप एक बड़ा सिम्टम है कि इसको हृदय संबंधी रोग है या बहुत अतिशीघ्र ये होने वाला है। तो अत्यधिक पसीना अगर किसी को हमें दिखलाई देता है तो सचेत हो जाना चाहिए। एक और चीज़ होती है, उसके बारे में भी मैं बतला रहा हूँ, बिल्कुल विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ कि ये रक्त वाहिनियों के अंदर रुकावट आती है। इसी के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ कि एक विशेष चीज़ बतला रहा हूँ कि वाचालोप भी हार्ट से संबंधित है। वाचालोप मतलब बोलते बोलते रुक गया आदमी, उसका शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, गूंगा सा हो गया, एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, तो वो वाचालोप कहलाता है। हार्ट से जुड़ा हुई चीज़ है ये। और एक चीज़ होती है उन्माद। जब हार्ट का पेशेंट होता है उसमें उन्माद पैदा हो जाता है और वो गुस्सा भी आ जाता है, उसको अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाता है। तो ये सब जो है हृदय से संबंधित रोग हैं जिनकी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब हमें ये जानना होगा कि हार्ट डिजीज़ के, हृदय रोगों के कारक क्या हैं या कारण क्या हैं, उनके बारे में हमें ज़रूर विचार करना होगा।
इसमें ये बातें निकल कर आती हैं जो कारक हैं। जो इसमें सबसे पहले तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हाई कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत बड़ा कारक है और उसका सीधा संबंध हम किस तरह का भोजन इनटेक कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। दूसरा जो कारण होता है हार्ट अटैक का या हृदय रोग का, वो हाई बीपी, उच्च रक्तचाप जो होता है, वो इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। तीसरा, जो लोग बाग मधुमेह से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और पुराने डायबिटिक हैं, उनको काफ़ी संभावना रहती है कि कहीं हार्ट डिजीज़ उनको ना हो जाए, हार्ट से संबंधी कोई और रोग उनको ना लग जाए। एक और बड़ा कारण जो सभी लोग समझते हैं कि भाई जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, वो बहुत बड़ा कारण होता है। डॉक्टर सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप अपना वज़न को घटाइए, क्योंकि पूर्ण संभावना हो जाती है। एक और कारण होता है जो कि हमारा वंशानुगत होता है, जो पिता से हमें आ सकता है, हमारे ख़ानदान के अंदर, मतलब वो चला आ रहा है, तो उसमें पूर्ण संभावना रहती है और बड़ा हमें सचेत रहना चाहिए उन लोगों को, अगर फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है। एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, उसको मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि देखिए, वो कहलाता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में जो लोग बाग जी रहे हैं, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है हार्ट से संबंधित। जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी, जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो शुगर भी बढ़ सकता है, जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अब देखिए, हृदय रोग जो है ये एक दिन में नहीं हो जाता, ये इसकी जड़ें जो है बहुत पहले, कितने ही साल पहले चली जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो छोटा बच्चा होता है, खूब कूदता गाता है, बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, खूब भागता दौड़ता है, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो साहब बन जाते हैं, कहीं अच्छी नौकरी पे लग जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ गए, वो भागा दौड़ी खत्म, ऑफिस के अंदर बैठे हुए, घर में जा रहे हैं, वहाँ पर फिर आराम करेंगे क्योंकि सारे दिन ड्यूटी करी, पैदल चलना मिल नहीं रहा है, कार के अंदर बैठे हुए हैं, घर में भी जाकर कोई काम नहीं, नौकर चाकर है, तो बस फंस गए। तो ये कंफर्ट जोन, इसको मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। अब इसके बाद में जो हमारे पास में इस हार्ट डिजीज़ के बारे में सोचने लायक जो चीज़ है, वो हो गया हमारा कि हम क्या चीज़ खाएं, मतलब हार्ट्स के फ्रेंडली जो डाइट है वो क्या है, उनको जानना। ये सब जानकारी हमें रखनी चाहिए, जनमानस को रखनी चाहिए, हर फैमिली के मेंबर्स को ये सब जानना चाहिए। तो इसके अंदर जो फ्रेंडली डाइट है हार्ट के लिए, उसमें सबसे पहला, अभी लोग बाग जाने, इससे पहले नहीं जानते थे, एवोकाडो जो है, ये फ्रूट है, वो बहुत ज़्यादा उत्तम दर्जे का माना जाता है इस हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर आप ये खाएंगे तो उसमें फ़ायदा होगा और वो खाना चाहिए अगर हार्ट पेशेंट है तो। मीट वगैरह या रेड मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। हाँ, फ़िश खा सकते हैं। फ़िश के अंदर दो तरह की हमारे जाति आती हैं, एक तो साल्मन फ़िश होती है और दूसरी ट्यूना मछली होती है, जो कि हमारे हार्ट वाले जो पेशेंट हैं उनको खा सकते हैं। लाल टमाटर होते हैं, वो भी फ़ायदे की चीज़ रहती है, वो भी हमारे हार्ट के लिए लाभकारी रहती है। और जो रेड एप्पल होता है, सुर्ख, एक हरे हरे आते हैं, एक जो सुर्ख एप्पल होता है, उसको भी हम इसको फ्रेंडली डाइट के अंदर मानते हैं इसको। और मैं आपको बताऊं, जो अमेरिकन लोग जो है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लोग हैं, वो रिकमेंड करते हैं रेड वाइन के लिए कि आप अब दवाई के तौर पर आप रेड वाइन को आप लेंगे तो वो आपके हार्ट को के लिए बड़ी लाभकारी रहेगी। और सर्वविदित है कि जो ड्राई फ्रूट के अंदर है, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो अखरोट आता है, वालनट, उसको ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद और जो सारी चीज़ें, जितनी भी बेरीज हैं, वो सबको, सब की सब हमारे लिए, हार्ट के लिए, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, चाहे वो ब्लूबेरीज है, चाहे वो रसभरी है,
कुछ भी है, जितनी भी वेरीज कितनी तरह की होती है, वो सारी सारी हमारे लिए, हार्ट के लिए बड़ी सुखद रहती है, बहुत हमारा फ़ायदा रखती है, हार्ट बचाती है वो लोगों को। दूसरा इसके बाद में आता है हमारा जो हम दूध लेते हैं, लो फैट मिल्क जो होता है उसको हम ले सकते हैं, या सपरेटा दूध होता है, मशीन का दूध होता है, टॉड मिल्क जो होता है उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई तो निकाल दी जाती है, बाकी सारे के सारे तत्व उसके अंदर होते हैं। डार्क चॉकलेट अपने आप में बहुत मायने रखती है हार्ट पेशेंट के लिए, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और जो हम रसोई के अंदर तेल यूज़ करते हैं, या तो घी करते हैं, घी से मतलब मेरा अगर रहेगा तो वो सिर्फ गाय से संबंधित है। अब बटर वगैरह जो है वो तो बहुत बड़ा मुश्किल वाली बात है, जो बाज़ार के अंदर मिलता है वो तो साल्टेड होता है। वो मक्खन का मतलब वो है जिसको कृष्ण भगवान जी खाते थे, जो दही को बिलोकर जो है उसको निकाला जाता है, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो साल्टेड है उनके अंदर केमिकल्स वगैरह तमाम सब पड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल। नहीं तो चलिए घी की बात हटा दीजिए, तो जो सबसे पहले नंबर पर, घी से भी पहले नंबर पर आता है, वह है ऑलिव ऑयल है, जिसको हिंदी में जैतून का तेल भी बोलते हैं। और एक लाल चीज़ों के अंदर और है, रेड ग्रेप्स जो हैं वो इस्तेमाल में लेना चाहिए। लाल अंगूर ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ब्लैक ग्रेप्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। अगर रेड ना मिले तो आप काले वाले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे फ्रेंडली डाइट के अंदर आ जाते हैं, इनको हमें लेना चाहिए, अपनी डाइट के अंदर इनको समाहित करना चाहिए। कुछ उन खाद्य पदार्थों को भी हमें समझना होगा जो हमें नहीं खाने चाहिए, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर मांसाहारी है, मीट वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्गन जो होते हैं ना, ऑर्गन मीट जो होता है, जो अंदर से खाते हैं, जैसे किडनी खा रहे हैं, या उसकी कलेजी खा रहे हैं, या उसके अंग, अंदर के जो अंग हैं वो खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान वाले। इतना तो अगर खाना है तो मीट खा सकते हैं, शोरबा वगैरह आप जो है उसका ना लें, क्योंकि उसी के अंदर सारे तत्व आ जाते हैं। बिल्कुल बाइट ले सकते हैं अगर गुजारा नहीं चल रहा है तो। और चिकन है वो भी वाइल्ड आप लीजिए, वो ठीक रहेगा। जो बहुत से होते हैं लोग बाग जो बिना इन डाइट के रह नहीं सकते, तो उसके अंदर फ्राइड जो चिकन है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। उसके बाद में एक आता है, हम लोग आजकल ना उसके अंदर पैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं, ट्रांस फैट उनके अंदर होता है, बहुत नुकसानदायक है, उन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। और डिब्बे बंद जो चीज़ें जैसे सूप वगैरह बड़े शौक से पीते हैं लोग बाग, डिब्बे के अंदर सूप बंद आते हैं, वो बहुत बड़े हानिकारक है हमारे हार्ट के लिए। तो इसी तरीके से हमें देखिए शुगर जो है वो भी बंद करनी पड़ेगी, साल्ट भी वो हमें बंद करना पड़ेगा, और फैट को तो निम्नतम स्तर पर लाना पड़ेगा, तब जाके हम इस हृदय रोग से बच सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल, अगर हम जिस तरह से हम खाते रहते तो बहुत जल्दी आदमी आफत में आ सकता है। देखिए अभी हमने खाने के बारे में तो सीख लिया कि भाई जान लिया कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, काफ़ी कुछ लोगों को पता है, मैंने लेकिन इस पे प्रकाश डाला। इसी के साथ साथ अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, मैंने बोला था ना कंफर्ट जोन में रह रहे लोग, फिजिकल एक्टिविटी में हम नहीं अपना आप को लगाएंगे, कोई खेल नहीं खेलेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, जॉगिंग नहीं करेंगे, स्टेशनरी एक्सरसाइज है, वो सब है, वार्म अप है, योगा है, तो आप और कुछ करें या ना करें, देखिए योग की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर जो वो आपने करना शुरू कर दिया तो शने आप जो है ठीक होते चले जाएंगे। तो उनका भी हमने ज़रूर अपने जीवन के अंदर लाना है। उसके अंदर सबसे पहले क्या है, भस्त्रिका करिए। स्वामी रामदेव जी जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में बतलाते हैं, और कहीं से भी आप लोग सीख सकते हैं। भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, तो ये ऐसे है, बड़े आसान है, थोड़े से अभ्यास से आप सीख जाएंगे। इनको अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए।
तो निश्चित रूप से हार्ट पेशेंट्स जो है वो लाभ पा सकेंगे। अगर हम हृदय रोग के उपचार की बात करें तो हमें अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति पर आना होगा, यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद को हम लोग भूल गए थे, लेकिन अब जबकि बाहर विदेश के लोग इसको अपनाने लगे हैं तो हम लोगों की आंखें खुली हैं और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। ये हमारे फार्मूले नहीं हैं, जितने भी औषधियाँ हैं, ये सारा का सारा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, श्रांगधर संहिता, इनके अंदर जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें गिफ्ट के रूप में मानव जाति के लिए जो फार्मूले दिए, जो योग दिए, जो हमें औषधियों का ज्ञान दिया, उन सभी को बढ़िया तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनाकर दिन प्रतिदिन इस पर शोध हो रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा काम मतलब हो रहा है और लोग बाग को का रुझान उस आयुर्वेद की तरफ गया है और आयुर्वेद औषधियों की तरफ गया है। तो इसी प्रसंग में देखिए, मैंने उपचार की बात की। इसके अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है किजारा इंटरनेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये रात दिन औषधियों पर, रोगों के ऊपर शोध कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इनके साइंटिस्ट और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि गहन बीमारियों के अंदर वो सब काम आते हैं। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन इसमें बनाया है, उस कॉम्बिनेशन को मैं लोगों को देता हूँ, बहुत आराम उनको हो रहा है, जिसमें कि इनके प्रोडक्ट है जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय के लिए ये कार्डियो केयर के नाम से एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर क्या है, जितनी सारी चीज़ें, एलोवेरा है, गुग्गल सत है, अर्जुन की छाल है, दालचीनी है, दालचीनी भी बोलते हैं लोग, दालचीनी भी है, जटामासी, अशोक की छाल और अन्य बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा का सारा हमारे हार्ट के लिए। आपने देखा होगा लोग बाग क्या है, वो अर्जुन की छाल कर रहे हैं, किसी ने कुछ और बतला दिया, तेज पत्ता बता वो उसके अंदर डाल दिया, 2-3 चीज़ नहीं, एक अनुपात होता है हर एक चीज़ का ना। तो जो लैब के अंदर चीज़ बन रही है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, संस्थान हैं, वो लोग बना रहे हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टाफ है, तो वो प्रोडक्ट अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये 4 चीज़ों का मैं समावेश करता हूँ, कॉम्बिनेशन करता हूँ, कार्डियो केयर, इम्यूनिटी केयर, वेरी जूस और फिनल ड्रॉप्स। तो इम्यूनिटी केयर जो है वो इसलिए हम देते हैं क्योंकि जो हार्ट का पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी तो वैसे भी कम होती है, उसको ठीक रखने के लिए, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को ठीक करने के लिए हम इम्यूनिटी केयर देते हैं। लेकिन जो मेन दवाई है वो कार्डियो केयर है। इसी के साथ में मतलब जितने जूस है, वेरी जूस है, वो सारे हृदय रोग के लिए बहुत अच्छे हैं। सारे के सारे इसके अंदर समाहित हैं, वेरी जूस के अंदर सारे जितने भी वेरीज हैं वो सब के अंदर इसमें है। ग्रीन हमारे अंगूर, काले अंगूर, लाल अंगूर, सब कुछ उसके अंदर डाला हुआ है, ये बतला रहा हूँ मैं आपको। और फिनल ड्रॉप्स जो है ये भी इनको ताकत देती है एकदम से। ये विशेष तौर से देखिए, जो हृदय के अंदर जलन होती है, हमारे सीने में जलन जो होती है, उस पर बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है। जो पेट के अंदर गैस वगैरह बनती है, गैस का दबाव हार्ट पर आता है, लोग बाग भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं हार्ट का तो नहीं है, कई बार गैस का वो होता है, तो वो फिनल ड्रॉप्स उसके अंदर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर फिनल ड्रॉप्स है। ये दवाइयों को, इन सबको दवाई नहीं कहना चाहिए, औषधि है ये, उन सबको ताकत देने वाली चीज़। तो इस तरीके से ये द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और मैं तो जो भी इसके इस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, नाम मुझे पता चला मिस्टर चाहर साहब है, वो इसमें रात दिन लगे हुए हैं, संतोष चाहर जी, जो कि उसके एमडी हैं या डायरेक्टर हैं, तो वो उस पर रात दिन है, पूरी जान उन्होंने लगा रखी। तो ये मैंने उपचार भी बतला दिया, आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ें ले लीजिए, सिर्फ 2 टाइम आपको लेना है, सुबह और शाम। और बाकी संपर्क करने के लिए आप, मैं अपने
फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, और आप मेरे से फ्री कंसल्टेंसी है, और लेकिन शाम को, रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। दिन में बहुत व्यस्त रहता हूँ, मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाए। इसके लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।